हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइजेस देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है इस टॉपिक से। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम पहले एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट ईयर यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में आया था। ये वो क्वेश्चन था जिसमें यूपी पीसीएस ने एक बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा था। डिफ़िकल्ट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइजेस के नाम के साथ साथ हमें डेट्स दिए हुए थे और हमें डेट्स से जो है इनको मैच करना था। जनरली हम क्या पढ़ते हैं, एक्सरसाइज का नाम पढ़ते हैं, ठीक है, और कौन से कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व थे, प्लस कौन सी लोकेशन पे वो एक्सरसाइज हेल्ड हुआ था। यही तीन चीज़ हम मेनली पढ़ते हैं। बट क्वेश्चन कहाँ से पूछा, एक्सरसाइज को डेट से मैच करने के लिए, इसलिए ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था। सो यूपी पीसीएस ने हम एस्पिरेंट्स को थोड़ा एक चैलेंज दिया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने के लिए। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था, मानना पड़ेगा, क्योंकि डेट्स जनरली हम याद नहीं करते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। पहले हम अपने बेसिक जो मटेरियल है उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं कि एक्सरसाइज का नाम, कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे और कहाँ वो एक्सरसाइज हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं डेजर्ट नाइट। ओके, तो डेजर्ट नाइट देखिए लास्ट ईयर 2024 में 2 बार हुआ था। एक तो जनवरी महीने में हुआ था और दूसरा एक हुआ था आपका नवंबर या दिसंबर महीने में, ठीक है। तो डेजर्ट नाइट ये जनरली 3 कंट्रीज़ के बीच में होता है, इंडिया, फ्रांस और यूएई, ठीक है। तो डेजर्ट से याद कीजिएगा, डेजर्ट को लिंक कीजिएगा आप किससे। जब कभी भी डेजर्ट का नाम आता है तो क्या सोचते हैं हम लोग, सऊदी अरबिया, यूएई, वहीं के जो देश होते हैं जनरली, क्योंकि डेजर्ट एरिया वो तो है ही। तो डेजर्ट नाइट कहाँ से है, डेजर्ट नाइट में कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है। यूएई तो पक्का है, इंडिया तो पक्का है ही, तभी तो हम पढ़ रहे हैं इस बारे में। और फिर फ्रांस है उसकी तीसरी कंट्री। तो डेजर्ट नाइट इंडिया, फ्रांस, यूएई, ठीक है। उसके बाद से गरुड़ शक्ति, ठीक है, और ये नवंबर महीने में हुआ था इंडिया इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। 2024 की जो जितने भी एक्सरसाइज हैं पहले उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ था, ठीक है। और इंडिया यूएसए के बीच में जनरली आप देखोगे एक तो वज्र प्रहार है ही, और कौन कौन से एक्सरसाइज हैं इंडिया यूएसए के बीच में, आइए बोर्ड पे देख लेते हैं, ठीक है। तो एक तो आपका हो गया वज्र प्रहार, दूसरा है आपका टाइगर ट्रायम्फ और फिर है टाइगर क्लॉ, ठीक है। तो ये 3 एक्सरसाइज हैं, इनका नाम याद रखिएगा, टाइगर ट्रायम्फ, टाइगर क्लॉ एंड वज्र प्रहार, ठीक है। इसमें एक्सक्लूसिवली इंडिया और यूएसए ही इन्वॉल्व हैं, ठीक है। फिर आपका आता है विंडेक्स, ठीक है। आप लोकेशन भी याद जरूर देखिएगा कि ये यूएसए में हुआ था, वज्र प्रहार कहाँ हुआ था, यूएसए में हुआ था। फिर है विंडेक्स, विंडेक्स किसके बीच में हुआ था, इंडिया और वियतनाम के बीच में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, हरियाणा में, हरियाणा के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद से ऑस्ट्रा, नाम से इस पर याद कीजिए, विंडेक्स, VI आ रहा है राइट, तो वियतनाम होगा ये, VIN वियतनाम, और फिर भारत है, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इंडिया वियतनाम। ऑस्ट्रा हिंद ऑब्वियस नाम से क्लियर है, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया होगा इसमें, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में। फिर है आपका अग्नि वॉरियर, ठीक है। तो अग्नि वॉरियर जो है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ था, और ये भी महाराष्ट्र में ही हुआ था, देवलाली नाम याद रखिएगा। नाम इसको अगर नहीं भी याद रखेंगे, बस महाराष्ट्र याद रखिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जनरली या तो बनेगा कि लोकेशन कहाँ हुआ था, ठीक है, और दूसरा कौन कौन से कंट्री के बीच में हुआ था। ये तो बेसिक क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इस पर अगर बनेगा तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अग्नि वॉरियर इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ था। सिंगापुर के साथ, अब इसको कैसे याद रखोगे, अग्नि वॉरियर को देखिए, मान लीजिए कि अग्नि है, ठीक है, और अग्नि पे एक वॉरियर जो है ना, जो अग्निपथ होता है, अग्निपथ पे एक वॉरियर चल रहा है और गाना गाते हुए चल रहा है, सिंग करते हुए चल रहा है, ठीक है। तो अग्नि वॉरियर याद रखिएगा, इंडिया और सिंगापुर के बीच में है, गाना गाते हुए वॉरियर चल रहा है अग्नि के ऊपर, ठीक है। और सिंगापुर के साथ में एक और एक्सरसाइज है, उसका नाम देख लेते हैं, उसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है। ये भी नाम से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन से 2 कंट्री के बीच में होगा, लेकिन याद रखिएगा ये भी सिंगापुर के साथ ही होता है। और इसे कैसे याद करेंगे कि कुरुक्षेत्र के मैदान में, ठीक है, गाना गाते हुए
बोल्डली हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ सोच सकते हैं। कैसा कोई फनी फनी स्टोरी बना लीजिए, तभी ये चीज़ें याद रहती हैं, तो भूल जाएंगे आपको, ठीक है। सिम्बेक्स क्या है, ये तो नाम से क्लियर है, सिंगापुर इसमें इन्वॉल्व होगा ही। तो इंडिया और सिंगापुर नेवी के बीच में ये होता है। तो सिंगापुर के साथ हमने देखा कौन कौन से दो हैं मेनली, एक तो बोल्ड कुरुक्षेत्र है और दूसरा आपका है अग्नि वॉरियर। दोनों की हमने थोड़ी सी कहानी बना करके इसको याद किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सिनबैक्स। ये इंडिया और कंबोडिया के बीच में हुआ था, ठीक है। नाम से ये भी आप कैच कर सकते हो, सी से कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया और इंडिया। फिर है हरिमाऊ शक्ति, ये इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ था। ये भी नाम से आप थोड़ा गेस कर सकते हो। हरी, तो हरी नाम किससे, इंडिया से एसोसिएटेड है, और एम से क्या होता है, मलेशिया, तो माऊ मलेशिया, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो हरिमाऊ शक्ति ये कहाँ है, इंडिया और ये कहाँ से किसके बीच में हुआ था, इंडिया और मलेशिया के बीच में, ठीक है। और ये मलेशिया में ही हुआ था। लोकेशन जरूर याद कीजिएगा। हो सकता है क्वेश्चन इस बार स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाए, जहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हों और इसमें से एक स्टेटमेंट जो है लोकेशन के बारे में हो, तो आपको लोकेशन भी याद रखना है कि कहाँ हुआ था। तो ये मलेशिया में हुआ था। फिर उसके बाद से डेजर्ट नाइट हमने पढ़ लिया ऊपर, ठीक है, कि जनवरी महीने में हुआ था और दिसंबर महीने में हुआ था। 3 कंट्री इन्वॉल्व है, इंडिया, फ्रांस, यूएई। फिर लाइनेक्स बहुत क्लियर है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ था, ठीक है, विशाखापत्तनम में। तो ये 2024 की जो है एक्सरसाइजेस हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। मेनली मैंने इसमें नवंबर और दिसंबर महीने के टॉपिक को कवर किया है, क्योंकि बहुत पुराना तो पूछेगा नहीं, ठीक है, इसलिए नवंबर दिसंबर से पूछ सकता है। क्योंकि एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को है यूपीपीसीएस का, तो मैं उसको फोकस करके जो है ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से सूर्य किरण, ठीक है, नाम, ये बहुत पुराना एक्सरसाइज है जो कि पता होगा लोगों को। इंडिया नेपाल के बीच में हुआ और ये नेपाल के अंदर हुआ था। फिर है ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक एक्सरसाइज जो है ये जनवरी से मार्च महीने तक चला था, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा एक्सरसाइज है, जो इंडियन नेवी का एक्सरसाइज था। इसमें कोई दूसरी कंट्री इन्वॉल्व नहीं थी, ठीक है। उसके बाद से एक्वेरिन, ठीक है, ये भी बहुत पुराना एक्सरसाइज है, ये भी लोगों को पता होगा शायद। इंडिया मालदीव्स के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ था। और जनरली आपको देखिए क्या याद करना है कि जनवरी महीने में मोस्टली ये 2 हैं, सूर्य किरण और ट्रॉपिक्स। फिर आता है आपका फरवरी महीना, ठीक है, क्योंकि हमको पता है क्वेश्चन अब यूपीपीसीएस कुछ इस तरीके से पूछ रहा है, जहाँ पे वो मंथ से या फिर डेट से मैच करने के लिए पूछ रहा है। तो हमें एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन से महीने में वो एक्सरसाइज हुआ था, ठीक है। उससे हम लोग मैच द कॉलम करके कोशिश कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। डेट याद करना एडवाइजेबल नहीं है, मैं आपको नहीं एडवाइस करूँगा कि आप डेट एग्जैक्टली याद कीजिए, क्योंकि सिर्फ एक ही टॉपिक तो हमें पढ़ना नहीं है, बहुत सी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो आप अगर मंथ का भी आइडिया आपको है तो आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्वेरिन इंडिया मालदीव्स के बीच में फरवरी महीने में, और साइक्लोन एक्सरसाइज ये भी जो है इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुआ था, ठीक है, ये भी फरवरी महीने में हुआ था। फिर धर्मा गार्जियन है इंडिया जापान, ठीक है। उसके बाद से है बंगो सागर, ये इंडिया और बांग्लादेश, नाम से क्लियर है, बंगो बंगाल यानी कि बांग्लादेश, इसको ऐसे याद कीजिएगा। और धर्मा गार्जियन, ठीक है, ये भी एक पुराना एक्सरसाइज है, 6वां इसका एडिशन था। तो इंडिया जापान के बीच में ये एक्सरसाइज होता है। अब आप देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं। अगर आप सोचिए कि सूर्य का किरण, ठीक है, सूर्य का किरण जो है ट्रॉपिकल एरिया में जब पड़ा और एक बार पड़ा, बस एक्वेरिन एक ही बार पड़ा, ठीक है। मैं आपको सीक्वेंस याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कीजिए, ठीक है। तो सूर्य का किरण ट्रॉपिकल एरिया में पड़ा, सिर्फ एक ही बार पड़ा, और उससे क्या हुआ, उससे साइक्लोन आ गया। ये कुछ फ़नी स्टोरी है, अगर आपको याद हो सकता है तो इसे याद कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपको स्टोरी पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना डेट याद किए, ठीक है। तो सूर्य का किरण ट्रॉपिकल एरिया में एक ही बार पड़ा, उससे क्या आया, उससे साइक्लोन आ गया, ठीक है। और जब साइक्लोन आया, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो गार्जियन लोग हैं, ठीक है, जो गार्जियन हैं उनको क्या हुआ, उनको बहुत चिंता हुआ। क्यों चिंता हुआ, जस्ट अ सेकेंड, उनको बहुत चिंता हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि सागर में उनके बच्चे लोग गए थे, ठीक है, बंगो सागर, ठीक है, सागर में उनके बच्चे लोग गए थे। जब उनको चिंता हुआ तो उन्होंने क्या किया, चिंता हुआ तो वो खंजर और ड्रैगन लेकर के, ठीक है, खंजर और ड्रैगन लेकर के वो समुद्र में पहुंच गए, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, प्रचंड प्रहार किया समुद्र में, ठीक है, प्रचंड प्रहार किया, तो वहाँ पे इंद्र भगवान प्रकट हो गए, ठीक है। तो ये एक फ़नी स्टोरी है,
और जिसको मतलब मैंने बस सोचा है ऐसे, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आएगा तो सॉल्व कर सकते हैं इस स्टोरी से। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए आप ये तो पढ़ लीजिएगा ज़रूर कि जो एक्सरसाइज का नाम है प्लस कंट्री कौन कौन सी इन्वॉल्व है, इस टेबल से आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो खंजर जो है वो इंडिया किर्गिस्तान के बीच में है, वरुण जो है इंडिया फ्रांस के बीच में है, सी ड्रैगन ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, यूएसए ये सारी कंट्री इन्वॉल्व हैं। प्रचंड प्रहार जो है वो इंडियन आर्म फोर्सेस की जो ट्राई सर्विसेज हैं वो इन्वॉल्व थे, इसमें कोई दूसरी कंट्री इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ये कहाँ हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। तो आप इस कॉलम पे भी ज़रूर फोकस कीजिएगा कि कहाँ वो हुआ था। तो मेरा मेन फोकस अभी यहाँ पर है कि मैं कैसे इनका एक जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना उसको मैं आपको याद करवा दूँ। ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा से कोशिश करते हैं कि जनवरी महीने 2025 में जो है ना सूर्य का किरण ट्रॉपिकल एरिया में पड़ा, एक ही बार पड़ा, उससे क्या आया? उससे साइक्लोन आ गया। उसके बाद से जो गार्जियन थे वो परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि सागर में ना उनके बच्चे लोग गए थे। ठीक है, तो वो डर गए, साइक्लोन आ गया, भाई बच्चों को क्या होगा। तो वो क्या था कि खंजर और ड्रैगन के साथ पहुंच गए और उन्होंने क्या किया? साइक्लोन पर प्रचंड प्रहार किया। ठीक है, तो इस स्टोरी से ना अगर मान लीजिए कि इन्हीं में से 4 कोई इवेंट दे दें, 4 एक्सरसाइज का नाम दे दें और बोले कि उनको ऑर्डर में सेट कीजिए, तो क्या इस कहानी से आप कर सकते हैं? आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं। और जब प्रचंड प्रहार किया तो वहाँ पे इंद्र भगवान प्रकट हो गए, बोले भाई मत करो प्रहार, रुक जाओ, थम जाओ। ठीक है, ऐसा कुछ आप सोचिए इस कहानी को। फिर उसके बाद से टाइगर ट्रायम्फ हम लोगों ने देखा था कि ये इंडिया यूएसए के बीच में है। ठीक है, ये आपका अप्रैल महीना यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो टाइगर ट्रायम्फ, अब यहाँ पर टाइगर देखिए, यहाँ से हम लोग नई कहानी बनाने की कोशिश करते हैं अप्रैल महीने की। ठीक है, यहाँ तक एक कहानी बन चुका है ऊपर। तो अप्रैल महीने में एक है टाइगर। ठीक है, टाइगर एक था, टाइगर सुने थे? तो एक टाइगर क्या है? टाइगर एक ही है, ऐसे सोचिए, टाइगर एक ही है। और एक्ए में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला एडिशन था। तो ये किसके बीच में है? ये इंडिया, तंजानिया और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ और इन्वॉल्व थे इसमें। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? ये तंजानिया में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक्ए में एक्सरसाइज कहाँ हुआ था? तंजानिया के अंदर हुआ था। ठीक है, तो टाइगर एक ही है। अब वो जब टाइगर चलता है ना तो डस्ट उड़ाते हुए चलता है। ठीक है, और डेजर्ट एरिया में, डस्ट उड़ाते हुए डेजर्ट एरिया में चल रहा है। अब देखिए यहाँ से जो कहानी बन रही है ना, एक तरीके से आप सोचेंगे तो ये एक आप सोचिए कि डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर डेजर्ट एरिया में ये कहानी बन रही है। एक टाइगर है, टाइगर एक ही है जो कि डस्ट एरिया में, ठीक है, जो कि डस्ट उड़ाते हुए चल रहा है डेजर्ट एरिया में। ठीक है, उसके बाद से तीस्ता प्रहार, ठीक है, ये इंडियन आर्मी का है और ये मई महीने में आपका हुआ था। ठीक है, तो मान लीजिए कि इन, आप बस इमेजिन कीजिए कि अगर मान लीजिए कि इन चारों में से कोई एक इवेंट, कोई एक एक्सरसाइज आ गया और एक ऊपर से आ गया, लेट्स से कि जो है धर्मा गार्जियन आ गया। ठीक, तो आपको ये तो याद रहेगा ना कि धर्मा गार्जियन के बाद ही जो है टाइगर वाली कहानी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो धर्मा गार्जियन पहले आएगा, उसके बाद से जो है आपका टाइगर वाला कहानी आएगा। तो टाइगर ट्रायम्फ हो गया, एक एकीमे हो गया, फिर डस्टलिक है जो कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में है। ठीक है, आप इसको फोकस करते रहिए कि कौन से 2 कंट्री के बीच में है। ठीक है, फिर तो इस तरीके से ना अगर आपको कहानी पता है तो आप 2 या 3 इवेंट को भी अगर आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर दिया ना तो आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर है आपका टाइगर क्लॉ, हमने देख लिया। नोमैटिक एलिफेंट, ठीक है, ये पता होता है लोगों को, इंडिया और मंगोलिया के बीच में था और ये मंगोलिया के अंदर में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद से बाल्टोप्स है जो कि नाम से क्लियर है कि बाल्टिक सी में हुआ था ये, और ये नाटो का एक्सरसाइज है। ठीक है, हो सकता है कि आसान क्वेश्चन बन जाए इस टॉपिक पे, आसान बन जाएगा तो वैसे भी हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन अगर डिफिकल्ट बनता है तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। तो उसके बाद से नेक्स्ट है खान क्वेस्ट। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो कि मंगोलिया में ये भी हुआ था, उलानबातर में। ठीक है, खान क्वेस्ट याद, नाम याद रखिएगा। फिर शक्ति है, इंडिया फ्रांस के बीच में हुआ था, ये भी फ्रांस के अंदर में हुआ था। जा माता, देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शायद ये भी पहला ही एक्सरसाइज है, फर्स्ट एडिशन इसका भी है। तो जा माता, ये नाम याद रखिएगा। ये जापान और इंडिया के बीच में होता है। ठीक है, जापान और इंडिया के कोस्ट गार्ड के बीच में है जो कि चेन्नई के कोस्ट पे ये हुआ था। ठीक है, और ये जुलाई महीने में हुआ था। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, जा से जुलाई
जा से जापान। तो ठीक है, उसके बाद से क्या है, देखिए तलिस्मान साबरे, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एक नया एक्सरसाइज है। ठीक है, बहुत से लोगों ने नाम नहीं सुना होगा इसका। तलिस्मान साबरे, ये मेनली इसमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये हुआ था और मेन कंट्री इसमें ऑस्ट्रेलिया ही था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ और भी कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट किए थे, वो थे इंडिया और यूएसए और भी कई सारे कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि तलिस्मान साबरे कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, उसके बाद से है प्रचंड शक्ति। ठीक है, ये इंडियन आर्मी के ही के बीच में हुआ, इंडियन आर्मी का ही था एक्सरसाइज, इसमें कोई दूसरी कंट्री इन्वॉल्व नहीं थी। और ये कहाँ हुआ था, ये यूपी के मेरठ में हुआ था, प्रचंड शक्ति। ठीक है, और फिर आपका बोल्ड कुरुक्षेत्र, हमने ऊपर अभी देखा ही था कि बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में था। ठीक है, और सिम्बेक्स आपको पता है इंडिया और सिंगापुर के बीच में है, नाम से क्लियर है। अब थोड़ी सी एक कहानी मैं आपको यहाँ बताता हूँ जुलाई महीने वाले, कि जुलाई महीने में देखिए, जुलाई महीने में हमने क्या बोला, जय माता दी। ठीक है, जब हमने बोला जय माता दी तो माता ने क्या किया, हमारे हाथ में तलिस्मान दे दिया। ठीक है, तलिस्मान आपको पता होगा जादुई छड़ी होती है। तलिस्मान आते ही जो है ना, हमारे पास प्रचंड शक्ति आ गई। ठीक है, और उस प्रचंड शक्ति को यूज करते हुए हमने कुरुक्षेत्र के मैदान में बोल्डली लड़ाई की। तो क्या आप अब इन सभी एक्सरसाइज को ऑर्डर में सेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब आपको इनका सीक्वेंस भी याद हो जाना चाहिए। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन मान लीजिए कि इनमें इन पांचों में से कोई एक आ जाए और एक ऊपर का आ जाए, तो आप आराम से उनको आप सोच पाएंगे दिमाग में कि यार पहले हमने ये पढ़ा था, उसके बाद ही हमने जो है ये नीचे वाला पढ़ा था। ठीक है, तो मैंने कुछ कोशिश किया है इस वीडियो में आपको जो है इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसको हम कैसे जो है गेस वर्क करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप इस वीडियो का जो PDF है ना, आप वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। मैं 1 बाय 1 जो है सभी टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, सभी थीम बेस्ड जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि समिट्स मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है मैंने डे और थीम्स भी कवर कर रखा हुआ है। मैंने इस वीडियो में जो है मिलिट्री एक्सरसाइज को कवर कर रखा हुआ है। फिर फर्स्ट एंड इंडिया एंड वर्ल्ड, ये भी मैंने कवर कर रखा हुआ है। अब मैं आगे की वीडियोज़ में अवार्ड्स और स्पोर्ट्स, साइंस, इंडेक्स एंड रैंकिंग, ऐसे ही दूसरे टॉपिक को भी कवर करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।